तो गाइस कैसे हो आप लोग। वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग जेपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग, आपको पता है कि दोनों एग्जाम में पीटी और मेंस होता है, तो जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो आप मेंस भी जोड़ लो, उनके लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज निकाला है जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसमें कि आपको 6000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, और जिसमें झारखंड के लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन होंगे और बाकी 4000 क्वेश्चन जनरल साइंस और इंडियन जीएस होंगे। और स्टैटिक जीके के भी 500 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। ये आपका पीटी जो लोग प्रीलिम्स देना चाहते हो, जो 2024 में भी होने वाला है, जेपीएससी और सीडीपीओ, जो लोग इसके प्रीलिम्स को लेकर वरीड हो, आप हमारे इस कोर्स से जुड़े हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन के कलेक्शन निकाले हैं ना, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में निकाल के लाया हूँ। और इसका जो डिस्कशन होगा ना, वो हम सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, मैं इसमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूं। और अगर आपने ये 6000 प्लस क्वेश्चंस को देखा ना, मैं चूंकि ऑप्शंस को भी डिस्कस करूंगा, आपके 10,000 से अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके जेपीएससी और सीडीपीओ के पीटी में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो झारखंड बेस्ड सीरीज है। तो एक सीरीज हम चलाएंगे झारखंड बेस्ड सीरीज, और एक इंडियन जीएस का, वो भी आपको आज लेक्चर में मिलेगा। तो आप हमारे कोर्स में जुड़ के अपने जेपीएससी सीडीपीओ की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हो, जो नहीं जुड़े हो, वो हमारे झारखंड चैनल से जुड़ जाओ। और जो लोग हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर लो। और अगर किसी कोर्स से में जुड़ के आपको पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज उपलब्ध है, आप उसमें जुड़ के अपनी कंपटीशन की तैयारी को अच्छा कर सकते हो। एंड दिस इज मी, आई एम योर मेंटर एंड गाइड। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज एक बार। तो जो लोग जेपीएससी पीटी प्लस मेंस फुल कोर्स में जुड़ना चाहते हो, वो जुड़ सकते हो इसमें। मेंस का स्पेशल बैच भी है, पीटी का स्पेशल बैच भी है, और झारखंड स्पेसिफिक, चूंकि हर एग्जाम में झारखंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो झारखंड स्पेसिफिक जेपीएससी सीडीपीओ के लिए मैंने ये निकाला है राजीव विशेष। इसके अलावा ये ब्रह्मास्त्र बैच है, जो जेपीएससी और सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, खासकर इनके लिए स्पेशल है जेपीएससी और सीडीपीओ। ये जो 600 प्लस क्वेश्चन है ना, आप अगर इसको एक बार देख लोगे ना, ट्रस्ट में 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे क्वेश्चंस मैंने फिल्टर्ड आउट करके निकाला है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कशन भी करेंगे ना। तो आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर आप देखो मैंने किस तरह से कोर्सेज में दिए हैं ना, ये एक तरह का उसका क्या कहते हैं एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने किस तरह से ऑप्शंस को डिस्कस करा है। कभी भी आप क्वेश्चंस बनाते हो ना, अगर आप ऑप्शंस को एक्स्ट्रा डिस्कस करते हो ना, बहुत सारे प्रश्न उससे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज है, जो 1999 2000 के आसपास का है। इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा जेपीएससी में जो खोटा रखने वाले हैं झारखंड और इंडियन करंट अफेयर, क्योंकि सीडीपीओ में भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेपीएससी में भी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। ये 499 का है। वैसे ही सीडीपीओ के बैचेस मैंने लॉन्च कर दिया है। जो लोग सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर समाज कल्याण को ऑप्शनल पेपर के रूप में रखना चाहते हो, वो हमारे इस कोर्स में जुड़ सकते हो। ये ऑप्शनल पेपर है जो 4499 का है। ठीक है, और वैसे ही सीडीपीओ का हमने एक संकल्प बैच निकाला है, जिसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन है। तो सीडीपीओ वाले संकल्प बैच में और जेपीएससी वाले ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हो, क्योंकि सीडीपीओ में रीजनिंग वाला पार्ट डिफर करता है, लेकिन झारखंड के जो क्वेश्चन होंगे, जो ये सीरीज है, दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो दिस इज प्रैक्टिस बैच। तो जेपीएससी वाले बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर लो, इस कोर्स के साथ जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा झारखंड प्रश्न उत्तर। हम झारखंड स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूं कि देखो क्वेश्चंस को डिस्कस कैसे करना है, और डिस्कशन के साथ साथ जो ऑप्शंस होते हैं उसको अगर आप देखते हो ना, तो एक एक प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न निकलते हैं। जैसे मैं इस सेट में, ये जो मॉडल सेट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन झारखंड राज्य विशेष पे, ये राज्य विशेष पे मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो 50 क्वेश्चन है ना, जो मैं डिस्कस करूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। आप बस सीरीज को देखो, यू विल गेट द एग्जैक्ट फील कि क्या आपको मिलने वाला है। स्टेट स्पेसिफिक है ये, झारखंड से एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप जेपीएससी या सीडीपीओ को पेपर को एनालाइज करते हो ना, तो आप ये फील करोगे ना कि मतलब जैसे जेपीएससी में लगभग 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 और 2 मिला के, जिसमें से 110 क्वेश्चन झारखंड से है। तो जो कितना बड़ा चंक है। अगर आप इसमें 90 सिक्योर करते हो, 90 टू 95 क्वेश्चन अगर आप फिट करते हो ना, 125 20 130 इससे अधिक कटअप जाता नहीं है। तो अगर आपने झारखंड पे कमांड किया ना, तो 90% चांस है ना कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा।
चाहे वो जेपीएससी का हो चाहे सीडीपीओ का हो, ठीक है। तो इसीलिए झारखंड आपका राज्य विशेष जो है ना बहुत मजबूत होना चाहिए। झारखंड के एक एक टॉपिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए और मैं उसी तरह से टॉपिक वाइज सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए आज का हम देखते हैं, आज का हम अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, झारखंड प्रश्नोत्तर राज्य विशेष का मॉडल सेट 1 है, ठीक है। ऐसे ऐसे कम से कम आपको 30 सेट मिलने वाले हैं। अब 30 सेट 50 क्वेश्चन, अब ट्रस्ट में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन 100 के बराबर होगा, तो लगभग 2.5 से 3 हजार क्वेश्चन आपके झारखंड के बनते हैं, जो कि 110 प्रश्न के अगेंस्ट में आपको करने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को जब आप बनाते हो ना, खुद से भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ऑप्शंस को जरूर एक बार टिक आउट करो, ध्यान दो कि ऑप्शन से ही प्रश्न अच्छे निकलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टॉपसी सीरीज चलाया था ना, जस्ट उसी बेस पे चलेंगे हम लोग, और रेगुलर वीडियोस आपको मैं देने वाला हूं। और जेपीएससी इस बार जो होने वाला है सीडीपीओ, इसके एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, एग्जाम निकालो। बाकी चैनल से जो भी सपोर्ट वीडियोस का होगा मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ झारखंड फ्लोज टुवर्ड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोला है कि झारखंड में कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की बात किया है। अगर मैं झारखंड की मैप को देखता हूं, चलो मैंने झारखंड का मैप रफली प्लॉट किया, ठीक है। ये रहा नॉर्थ उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूरब और ये रहा पश्चिम। तो साउथ ईस्ट फ्लो करता है, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ। ये बोला ना टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ठीक है। जो फ्लो है साउथ ईस्ट की तरफ पूछ रहा है। अब ध्यान दो, स्वर्ण रेखा साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, इधर फ्लो करता है। तो अगर आपको मोटा मोटी नदियों का आइडिया है ना, मैंने नदी को रिवर्स को बहुत ब्रीफ में पढ़ाया अपने जेपीएससी के लेक्चर्स में, झारखंड का जो मैंने वीडियोस दिया उसमें, क्योंकि 5 लेक्चर में मैंने रिवर्स को कराया है, और उसका सारा का सारा मैंने बताया कि इसका ड्रेनेज एरिया क्या है, फ्लो कहां से कहां तक जाता है, और दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी हम चारों नदियों को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देने वाला हूं। तो जो लोग लेक्चर देख रहे हो ना, पेपर पेन लेके बैठो। तो हमसे पूछा झारखंड में कौन सी नदी है, 4 ऑप्शन से स्वर्ण रेखा है, सोन है, मानत है, बराकर है। इसका सही उत्तर क्या है, तो भाई स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है झारखंड में साउथ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। सही उत्तर क्या है, स्वर्ण रेखा। देखो स्वर्ण रेखा में बोला जाता है कि इसमें गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं। अब पॉइंट लो, देखो डिस्कशन जो है मैं किस तरह से क्वेश्चंस का करने वाला हूं, जो आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में देखने को मिलेगा। देखो स्वर्ण रेखा में कहा था गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं आपको। गोल्ड पार्टिकल मतलब सोने के कण, सोने के कण आपको इस नदी में मिलेंगे, ठीक है। ये कहां से निकलता है, ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है, और रांची के पास एक विलेज है नगड़ी, नगड़ी एक विलेज है, वहां से निकलता है, नगड़ी से निकलता है, ठीक है। फिर हमारा स्वर्ण रेखा, इसका ड्रेनेज एरिया क्या है, इसका ड्रेनेज एरिया जो है वो लगभग रांची और सिंहभूम, इसका ड्रेनेज एरिया है। ड्रेनेज एरिया कहने का मतलब प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या है, स्वर्ण रेखा हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो बाकी सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, वो आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सोन पे आते हैं। सोन के लिए क्या क्या पॉइंट है, एक एक करके पॉइंट लो। देखो सोन, सोन निकलता कहां है, सोन निकलता है मैकाल रेंज अमरकंटक हिल। कहां से निकलता है, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज जो मैकाल पहाड़ी श्रृंखला है, और अमरकंटक हिल ये कहां है, एमपी में, अमरकंटक हिल वहां से निकलता है। सोन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम पूछता है, देखो सोन ऐसी नदी है ना, झारखंड में एकमात्र नदी है जो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बाकी झारखंड में जितनी नदी है सब मानसून पे, ठीक है, सब मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून पे सब नदी निर्भर करती है झारखंड की एक्सेप्ट सोन, तो ये मानसून इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अमानत। अमानत कहां से निकलता है, अमानत तुम्हारा हजारीबाग प्लेटू से निकलता है। ये कहां से निकलता है, हजारीबाग प्लेटू से निकलता है, हजारीबाग प्लेटू, ये हजारीबाग प्लेटू से निकलता है आपका अमानत, ठीक है। और उसमें भी कहा, चतरा विलेज के पास में एक तुम्बा गांव है, चतरा के पास में एक तुम्बा गांव है, वहां से निकलता है, तुम्बा विलेज के पास से निकलता है, ठीक है। तो अमानत हजारीबाग प्लेटू जो चतरा विलेज के पास में तुम्बा गांव वहां से निकलता है, और इसका फ्लो कहाँ होता है, चतरा और पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका फ्लो कहाँ कहाँ है,
अमानत के लिए मैं लिख रहा हूं, इसका जो प्रवाह है वो चतरा और पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू, मतलब इसका ड्रेनेज एरिया आपको चतरा और पलामू में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलो बरागर पे देखते हैं। बरागर पे क्या है, यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट डैम देखने को मिलेंगे, दो मुख्य बांध आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कौन कौन? एक तो बरागर पे है तिलैया डैम और दूसरा है मैथन डैम, मैथन डैम। ठीक है, ये दोनों डैम आपको बराकर नदी पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो बराकर नदी का चर्चा ना बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में भी देखने को मिलेगा। इस नदी का चर्चा आपको बुद्धिस्ट और जैन, मतलब जैन और बुद्ध का जो स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है, उसमें भी आपको इसकी चर्चा देखने को मिल जाएगी, की चर्चा देखने को मिल जाती है आपको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट बरागर के ऊपर लो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे आपको जैन मंदिर और कल्याणेश्वरी टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये निकलता कहां से? छोटानागपुर प्लेटू, इसका भी लिख लो। यहाँ पे आपको जैन मंदिर और कल्याणेश्वरी टेम्पल दोनों देखने को मिल जाएगा, टेम्पल दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बराकर दो डैम यहाँ पे है, तिलैया मैथन। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में इस नदी का जिक्र हुआ है, निकलता कहाँ है? छोटानागपुर प्लेटू से। टोटल लेंथ लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जैन मंदिर और कल्याणेश्वरी टेम्पल दोनों आपको बराकर नदी किनारे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। धनबाद जानते हो सबके बराकर के लिए, इसका जो प्रवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया हो जाएगा हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, ये देखो चारों का डिस्कशन होगा, कितने पॉइंट्स निकल गए। स्वर्ण रेखा के बारे में मैंने बोला कि गोल्ड पार्टिकल, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे ये निकलता कहाँ से है? छोटानागपुर प्लेटू से, नगड़ी विलेज से मैंने बताया। सोन मानसून इंडिपेंडेंट, ये पॉइंट एकदम याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। एकमात्र झारखंड की नदी जो मानसून पर निर्भर नहीं करती है वो है सोन। निकलता कहाँ से? मैकाल रेंज, अमरकंटक, कहाँ है? मध्य प्रदेश। बराकर पर दो डैम, तिलैया मैथन, बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर में पाया जाता है। छोटानागपुर प्लेटू से निकलता है, 225 किलोमीटर का लेंथ है। जैन मंदिर, कल्याणेश्वरी टेम्पल भी यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। और हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद जो है इसका ड्रेनेज एरिया या फ्लो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमानत निकलता है हजारीबाग प्लेटू से। चतरा के पास एक गांव है तुम्बा, वहां से निकलता है। और क्या बचा? कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो भाई स्वर्ण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। गोल्ड इज फाउंड इन द सैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखो आ गया गोल्ड किस, ठीक है, झारखंड में किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? भाई सोना, अभी मैंने बोला था स्वर्ण रेखा, नाम ही है स्वर्ण रेखा, गोल्ड पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण रेखा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण रेखा। अब देखो सोन की चर्चा हमने कर ली थी, दामोदर की चर्चा करते हैं। दामोदर पे भी आपको दो डैम देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा पंचेत बांध, दो बांध यहां देखने को मिलता है, डैम जिसको मैं बोलता हूं पंचेत, और एक है तेनू घाट, तेनू घाट, तेनू घाट। देखो पंचेत जो है ना झारखंड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध तेनू घाट है, पंचेत है। और सबसे ऊंचा बांध झारखंड में कौन है? ये लॉन्गेस्ट है और ये हाईएस्ट है, तेनू घाट है सबसे ऊंचा। ये सबसे लंबा कर दो और ये सबसे ऊंचा कर दो। ठीक है, तो उनके लिए मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था। दामोदर पे आपको दो ये डैम देखने को मिल जाएगा। और दामोदर कहाँ से निकलता है? दामोदर का ओरिजिन कहाँ है? ये निकलता कहाँ से है? ये लगभग छोटानागपुर प्लेटू से निकलता है, 592 किलोमीटर का लेंथ है। इवन कहूं तो दामोदर जो है ना झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी झारखंड की कौन सी है? दामोदर है। और सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है? सारंदा फॉरेस्ट। कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में, ये भी लिख लो। लार्जेस्ट रिवर झारखंड में कौन है? लार्जेस्ट रिवर दामोदर। ठीक है, और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट मतलब सबसे बड़ा जंगल झारखंड में कौन सा है? सारंदा फॉरेस्ट, सारंदा। ये कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम, सिंहभूम। ठीक है, यही सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक क्वेश्चन के साथ हम 5 से 6 पॉइंट निकाल के लाएंगे, तो 50 क्वेश्चन में ना 100 से भी अधिक क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो दामोदर छोटानागपुर प्लेटू से निकलता है, 590-92 किलोमीटर का इसका लेंथ है। इस पर दो डैम मिलेंगे, दो बांध देखने को मिलेंगे। एक पंचेत मिलेगा जो सबसे लंबा, एक तेनुघाट मिलेगा जो सबसे ऊंचा है। सबसे बड़ी नदी झारखंड की दामोदर है। ठीक है, दामोदर रिफ्ट वैली भी बनाती है, दामोदर रिफ्ट भी बनाती है। ठीक है, और यही रिफ्ट रांची और हजारी प्लेटू को सेपरेट करता है। जब आप पढ़ोगे क्या कहते हैं लैंडफॉर्म्स की को जो मैं बताऊंगा ना, तो मैं वहां बताऊंगा कि कैसे हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू को दामोदर रिफ्ट
रिफ्ट क्या होता है? खाई होता है, ठीक है, या एक तरह का घाटी होता है, ठीक है, तो ज्यादा डीप खाई वाला जो घाटी होती है। तो दामोदर जो है ना, ये रहा हजारीबाग प्लेटू, ये हजारीबाग का पठार है, अब ये रांची का पठार है, रांची प्लेटू। इन दोनों को दामोदर रिफ्ट जो है ना यही सेपरेट करता है। ये दामोदर जो है, दामोदर घाटी बोल लो या रिफ्ट, दामोदर रिफ्ट जो है रांची और हजारीबाग प्लेटू को सेपरेट करता है। चलो इसे पॉइंट को लिखो, फिर आगे बताते हैं, संघ का भी डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो संघ, संघ कहां से निकलता है? ये गुमला से निकलता है। गुमला में एक चैनपुर ब्लॉक है। ये कहां से निकलता है? गुमला से निकलता है। गुमला में भी एक चैनपुर ब्लॉक है, चैनपुर ब्लॉक है, ठीक है, वहां से निकलता है, चैनपुर ब्लॉक से निकलता है, ठीक है। तो उनके बारे में मैंने बता दिया था। मैकाल रेंज अमरकंटक हिल से निकलता है, ठीक है, मानसून पे निर्भर नहीं है, एक से एक मात्र झारखंड की नदी है। दामोदर पे 2 बांध, पंचेत, तेनुघाट, लंबा सबसे ऊंचा, शंख, गुमला, चैनपुर ब्लॉक से स्वर्ण रेखा की चर्चा हमने कर चुकी है, मैंने कर ही दिया पिछले लेक्चर में। और एक चीज ध्यान रखना कि दामोदर रिफ्ट जो है ना हजारी और कराची प्लेटू को डिवाइड करता है, बांटता है, ठीक है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है गोल्ड किस नदी में पाया जाता है भाई? तो स्वर्ण रेखा इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, चलिए। वेयर डज रिवर सोन ओरिजिनेट फ्रॉम? देखो क्वेश्चन पूछ लिया, अगर हम डिस्कस नहीं करते इसका उत्तर कैसे निकलता है? पूछा सोन कहां से निकलता है, ऑप्शन देखो तो, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और अमरकंटक हिल। सही उत्तर क्या होगा? अमरकंटक हिल। दिस इज द थिंग, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, ऑप्शंस को एक बार देखो, वरना मेरा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ना उसमें आपको ऐसे ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और आपके पीटी के लिए तो वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो सोन कहां से ऑरिजिनेट करता है? अमरकंटक हिल, मैकाल रेंज, स्पेशली आप लिख लो मैकल रेंज, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। रांची और हजारीबाग प्लेटू को रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? इन लोगों को सेपरेट करता है दामोदर रिफ्ट, जो मैंने बताया। देखो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दामोदर रिफ्ट जो वैली बनाती है, दामोदर की जो है एक घाटी बनाती है जो दोनों पठारों को अलग करती है, ठीक है। चले आगे, चलिए। द प्लेट्यू ऑफ रांची इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रॉक्स? बोल रहा है कि रांची का पठार किस प्रकार का चट्टान से निर्मित है? इसका सही उत्तर होगा ग्रेनाइट और नीस। इसको ऐसे ही याद कर लो, डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेनाइट और नीस, ठीक है। पांचवा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द प्लेट्यू ऑफ रांची फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग? देखो आ गया क्वेश्चन, यही मैं बोल रहा था, एक एक चीज जो मैं डिस्कस करूंगा ना सारे क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि रांची और हजारीबाग का पठार एक दूसरे से कौन अलग करती है? कौन? ये रहा हजारीबाग का पठार और ये रहा रांची का पठार। ये रहा रांची का पठार, रांची प्लेटू, और ये रहा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार भी बाद में, ये लोअर हजारीबाग है और ये अपर हजारीबाग पठार है। ये लोअर हजारीबाग पठार, ये भी आगे जाके बटा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल दोनों को अलग कौन करती है? तो भाई दामोदर वैली, दामोदर जो है ग्रिफ्ट वैली बनाती है, एकदम याद कर जाओ। और सबसे ज्यादा कोयला जो आपको देखने को मिलेगा ना, यही ये जो घाटी है ना इसी वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ये जो इसका जहाँ ये रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। सही उत्तर होगा दामोदर। सही उत्तर क्या होगा? बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने स्वर्ण रेखा को डिस्कस कर दिया, दामोदर बराकर सब डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। छठा देखो, हाउ मेनी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर देयर इन द झारखंड? ये बोल रहा है कि झारखंड में कितने रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। ये प्रश्न देखो, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज का मतलब क्या है? झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? टोटल 5। कितने हो जाएंगे? 5। सही उत्तर क्या है? रेड पेन से करता हूँ फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट उत्तर। इसको डायरेक्टली याद रखो, इसमें कोई डिस्कशन करने लायक है नहीं, ठीक है। कि झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? तो भाई 5। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज मारंग गोमके? देखो ये बोल रहा है कि मारंग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम है। अगर आपने मेरा नो योर स्टेट जो मैंने लेक्चर दिया है सादाजी कल में आया है, आपने अगर नो योर स्टेट नहीं देखा तो आप जाके देखो। झारखंड तो मैंने जिस तरह से पढ़ाया है ना, वो झारखंड स्टेट में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए वो लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा। वहां मैंने बहुत स्पेसिफिक तौर पे बताया, अभी फिर डिस्कस करते हैं। देखो एक नाम आप सुने होंगे हमेशा, झारखंड में फेमस है, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 1903 में हुआ था, रांची के पास एक गांव वहीं पे हुआ था। और ये एक राइटर थे, लेखक,
स्पोर्ट्स प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन बोल लो, खिलाड़ी थे और पॉलिटिशियन भी थे। और इन्होंने 1928 में जो समर ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, वहां गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। किसमें? हॉकी में। जो समर ओलंपिक हुई थी, समर ओलंपिक, कहां पे? एम्स्टर्डम में। उसमें गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो जयपाल सिंह मुंडा को ही दूसरा नाम में क्या बोला था? मारंग गोमके बोलते हैं। मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का नाम है। ये पहले व्यक्ति हैं झारखंड के, ठीक है, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग की थी। अगर झारखंड राज्य की मांग सबसे पहले किसने की थी प्रश्न आता है, तो आपको बोलना है जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड की मांग लगभग 1928 में ब्रिटिश सरकार के सामने की थी, जिसका प्रोपोजल साइमन कमीशन जब आया ना, उसने रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा समझ में आ गया भाई। हॉकी प्लेयर थे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने 1928 में समर ओलंपिक जो हुआ है, जो गेम हुआ एम्स्टर्डम में, हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीता है। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मारंग गोमको है। और ये पहले व्यक्ति जिन्होंने झारखंड राज्य की मांग करी थी, ठीक है। अब बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के बारे में आप सब जानते होंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1875 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1900 में। लेजेंडरी मैन, बहुत लोग भगवान भी मानते हैं इनको, ठीक है। इनकी मौत कहाँ हुई थी? रांची जेल में। अंग्रेजों ने अफवाह फैला दिया था कोलरा कांड मर गए, लेकिन ऐसा सही से लोगों को संदेहास्पद लगता है कि भाई जो बात बोली गई थी गलत बोली गई थी। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शिबू सोरेन किससे जुड़े हुए हैं? जेएमएम पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के जो सुपुत्र थे हेमंत सोरेन, वो चीफ मिनिस्टर थे अभी, ठीक है। और अब कौन है चीफ मिनिस्टर? अभी प्रेजेंटली कौन है भाई? तो चंपई सोरेन है, ठीक है। अब रामदयाल मुंडा का देखो, रामदयाल मुंडा को 2010 में पद्मश्री अवार्ड मिला। क्या मिला? पद्मश्री मिला। किस लिए? ये रीजनल म्यूजिक एक्सपर्ट माने जाते थे। जो क्षेत्रीय संगीत है उसमें योगदान के लिए इनको 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। किस लिए? रीजनल म्यूजिक, क्षेत्रीय संगीत के, ठीक है, क्षेत्रीय संगीत के फील्ड में, ठीक है, इनको 2010 में पद्मश्री मिला था। और ये रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो रामदयाल मुंडा, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये बोला कि हिरनी वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बोला हिरनी वाटरफॉल किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ले लो, डी, वेस्ट सिंहभूम। जो ये हिरनी वाटरफॉल है, ये बेसिकली आपको रांची, ठीक है, चाईबासा रोड में देखने को मिल जाएगा। रांची चाईबासा रोड में अगर आप जाते हो तो वहां देखने को मिल जाएगा। और इसे कौन नदी बनाती है? हिरनी वाटरफॉल को इसको बनाती है, इसको जो नदी बनाती है वो है रामगढ़ रिवर। रामगढ़ नहीं, रामगाड़ा है, ठीक है, रामगाड़ा रिवर, याद रखो। रामगाड़ा नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रामगाड़ा नदी जो है बनाती है हिरनी वाटरफॉल। कहाँ देखने को मिलेगा? रांची चाईबासा रोड में मिलेगा, जो कि वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो कुछ वाटरफॉल की चर्चा करते हैं। गुमला में कौन सा वाटरफॉल है जो सबसे फेमस है? सदनी। कोडरमा में सतवागन, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी, ठीक है, धारागिरी लिख लो। ये 3 वाटरफॉल है, हिंदी में लिख दू, सदनी, सतवागन, नाम थोड़ा डिफर कर सकता है, ठीक है, और यह धारागिरी, धारागिरी लिख लो। तो गुमला में एक वाटरफॉल आप जान गए, सदनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछा गया प्रश्न है। कोडरमा में सतवागन है, ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी है, वेस्ट सिंहभूम में तिरनी, मैंने बता ही दिया। इसे कौन नदी बनाती है? तो रामगढ़ नदी बनाती है, ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट और लो। अगर वाटरफॉल की बात हुई है, ठीक है, तो भाई झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का, ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है लोधफॉल, लोधफॉल, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलेगा? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये लोधफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, लोथफॉल की ऊंचाई कितनी है, 469 फीट, या कहो तो 143 मीटर। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध, या बूढ़ा घाघ भी इसको बोलते हैं, याद रखना। कहाँ मिलेगा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 469 फीट या 143 मीटर। ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, और भारत का ये 21वां हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, 21st। ठीक है, 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे ही रांची हाईकोर्ट जो खुला था, ठीक है, रांची में जो हाई कोर्ट है वो भी भारत का 21वां हाई कोर्ट है। भारत में टोटल कितना हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, तो ये 21 से किसी याद रखना। लोथफॉल जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो भारत का 21वां है। ठीक है, सबसे ऊंचाई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, वैशिंगभूम। अब इसको देखो, ये बोल रहा है कि इन इट्स इनिशियल स्टेट रिवर मयूराक्षी वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। ये बोल रहा है कि मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से आने जाती है, मतलब जब जहां से ओरिजिनेट करता है ना उसमें उसका, ठीक है, क्या नाम, मयूराक्षी को और किस नाम से जाना जाता है, जहां से ओरिजिनेट करता है। आरंभिक अवस्था कहने का मतलब नदी का जहां से ओरिजिन है वहां से जब बह के निकलता है तो उसको और किस नाम से जानते हैं, मोतिहारी, मयूर, जमुनिया या तिलावे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, और उत्तर देने की कोशिश करो। हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और आपको मयूराक्षी पे 4-5 पॉइंट देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसका सही उत्तर पहले लो, सही उत्तर है मोतिहारी। इनिशियल फेज में, आरंभिक दौर में, ये जो मयूराक्षी नदी है इसको आप मोतिहारी नाम से जानते हो। अच्छा, यही मयूराक्षी नदी पे पॉइंट लो। इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका एक दूसरा नाम है मोर। इसको मोर नदी भी कहते हैं, इंग्लिश में लिखो मोर। ठीक है, इसी नदी किनारे एक मेला लगता है, इसका नाम है हिजला फेयर। हिजला मेला का नाम क्या है, हिजला मेला। इसको भी लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मयूराक्षी रिवर झारखंड की एकमात्र नेविगेबल रिवर है। नेविगेबल कहने का मतलब जिसमें कि आप बोट और आसानी चला सकते हो। नेविगेबल मतलब जिसमें आप नेविगेट कर पाओगे। तो झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी जो नेविगेबल है, ठीक है, वो है मयूराक्षी। तो वनली, वनली मतलब एकमात्र, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनली नेविगेबल रिवर, नेविगेबल रिवर इन झारखंड। नेविगेशन समझ में आता है ना, आप जीपीएस यूज करते हो, ठीक है, मतलब इस नदी में आप, जैसे नेविगेशन का शुद्ध हिंदी क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नेविगेशन का मतलब होता है कि जिस नदी में आप कमर्शियल पर्पस के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बोट, शिप, स्टीमर चला सकते हो, ठीक है। तो ये नेविगेबल इजली, ज़्यादा इसमें ऑब्स्टिकल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मात्र रिवर है हिजला फेयर, और दूसरा नाम इसका क्या है, मोर है। लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, और 2 पॉइंट लिखो। ये निकलती कहां से, मयूराक्षी कहां से निकलती है, ये निकलती है तिरकुट हिल, तिरकुट हिल से निकलती है, जो देवघर में है। कहाँ है, देवघर में है। तो एक और प्रश्न बनता है, तिरकुट हिल कहाँ है, देवघर। ये एक अलग क्वेश्चन है। यहीं से निकलती है मयूराक्षी, ये क्या है, इसका ओरिजिन है, ओरिजिन है यहाँ से। और इंपॉर्टेंट कि मयूराक्षी नदी पे कौन कौन से बांध है। एक बांध है कनड़ा बांध, जिसको मासन जोर भी बोलते हैं। बांध का नाम क्या है, कनड़ा बांध। इसी को मासन जोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मासन जोर डैम। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये रहा, कौन सा, वनली नेविगेबल रिवर इन झारखंड। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो मयूराक्षी निकलती कहाँ से, तिरकुट हिल, देवघर से। इसका दूसरा नाम एक मोतिहारी भी है, एक मोर नाम भी है। यहाँ पे हिजला मेला लगता है इस नदी किनारे। एकमात्र झारखंड की ऐसी रिवर इसमें नेविगेशन पॉसिबल है। और इस पे एक जो बांध है, ये कन्नड़ा मासनजोर क्या है, ये बांध है, डैम। ठीक है, ये आपको मयूराक्षी नदी पे देखने को मिल जाएगा। लिख लो पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, विच ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड वाज आल्सो द आयरन स्मिथ। बोल रहा है कि झारखंड में कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लोहकर्मी भी थे। आयरन स्मिथ मतलब आयरन को फोर्ज करना, आयरन से औजार बनाना, लोहा से, ठीक है, लोहा का फॉर्जिंग करना, उससे औजार बनाना। कौन कौन इसकी कला जानते थे, एकदम मोस्ट प्रिमिटिव, असुर। सही उत्तर क्या है, असुर।
असुर के बारे में एक चीज और जान लो, असुर जो है सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट या मोस्ट प्रिमिटिव जिसको बोलते हो, सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुरानी जनजाति कौन है? असुर है। इसका भी उत्तर है, असुर जो थे ना वो आयरन को फोर यूज करने में ना, आयरन से औजार बनाने में, लोहा के औजार बनाने में इनको इनको क्या कहते हैं, इनकी कला जो थी, कौशल कला अच्छी थी, क्या कहो तो एक्सपर्ट थे, ठीक है। अब बिरहोर की चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब जनजाति की चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक दो चीज याद रखो, बिरहोर और खड़िया, बिरहोर, बिरहोर और खड़िया, ऐसा माना जाता है कि दोनों जनजाति कहां से आए, ये हिल्स ऑफ कैम्यूर, हिल्स ऑफ कैमूर, ये कैमूर की पहाड़ियों से छोटानागपुर में एंटर किए हैं। पूछता है बहुत बार कि बिरहोर और खड़िया जो है किस तरफ से छोटानागपुर में एंटर किए, तो हिल्स ऑफ कैमूर, बिहार में जो आपको कैमूर की पहाड़ियां, वहां से इन लोग आए हैं। उरांव, उरांव को माना था, जो उरांव जनजाति है, जो उरांव जनजाति है, ये तो आपको बिरहोर और खड़िया होगा, ये बिरहोर और खड़िया होगा। जो उरांव जनजाति है वो माना था कि ये बेसिकली साउथ इंडियन थे, ये बोला जाता है कि दक्षिण भारत के लोग थे, साउथ इंडियन थे। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि इनका जो कुड़ुक लैंग्वेज है ना, वो जो उनका साउथ इंडिया का जो तमिलियन लैंग्वेज है, ठीक है, या कन्नड़ा, उससे मैच करता है, इसलिए बोला गया कि उराव जनजाति बेसिकली कौन थे, ये साउथ इंडियन लोग थे जो चले आए थे, क्योंकि इनका कुड़ुक और उनका जो साउथ इंडियन लैंग्वेज मैच करता था। बिरोर और खड़िया जो है ना, वो हिल्स ऑफ कैम्यूर से आए थे। जो मुंडा जनजाति है, उनका आने का जो सोर्स है वो अननोन है, ठीक है। और असुर मैंने बता दिया, सबसे मोस्ट ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव जनजाति कौन है? असुर है। देख लिया आपने। और एक चीज पूछता है हमेशा कि जब आपको जनजाति दे देगा और पूछेगा ना कि कौन किस सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आए थे झारखंड में, तो भाई किस किस सीक्वेंस में आए थे ये लिख लो, ये आपको बहुत जगह बताया नहीं जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, सबसे पहले कौन आए, तो भाई सबसे पहले है असुर, फिर आए बिरजिया, फिर आए खड़िया, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं मैं, फिर आए बिरहोर, फिर आए कोरबा, फिर आए मुंडा, फिर आए उरांव, और फिर आए हो। ये रहा सीक्वेंस, सही सीक्वेंस। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले असुर, फिर बिरजिया, फिर खड़िया, फिर बिरहोर, फिर कोरबा, फिर मुंडा, फिर उरांव, फिर हो। ये सीक्वेंस याद रखना है, बहुत बार पूछ लेता है कि झारखंड में सबसे पहले कौन आए थे, कौन आए थे, तो ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी आप ट्राइब्स देखो, 3-4 बात याद रखना। मुंडा का आने का सोर्स अननोन है, कहां से आया नहीं पता किसी को, ठीक है। बिरहोर खड़िया, बिरहोर और खड़िया, बिरहोर और खड़िया जो है इनको बोला जाता है कि ये दोनों जो थे, ये हिल्स ऑफ कैमूर से आए थे, कैमूर की पहाड़ियों से आए थे, ठीक है। और उरांव, उरांव को बोला जाता है कि ये भाई साउथ इंडियन बेसिकली लोग थे, क्योंकि इनका लैंग्वेज जो था ना, कुड़ुक लैंग्वेज, उनका साउथ इंडियन लैंग्वेज से मैच करता था, ठीक है। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। वेयर इज ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बोला है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो जनजातीय शोध संस्थान जो है ना, देखो कहाँ पे है, वो है रांची में। सही उत्तर क्या है? रांची में। बी इज द करेक्ट आंसर। 12 पे चलते हैं। द पद्मश्री अवार्डी ऑफ 2016 साइमन उरांव इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? देखो, साइमन उरांव, एकदम नाम अच्छे से याद रखो, साइमन उरांव। बोल रहा है कि 2016 में इनको पद्मश्री मिला। रामदयाल मुंडा मैंने जो बताया था, ठीक है, उनको क्या मिला था? 2010 में पद्मश्री मिला था। जो पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीज यहां से कलेक्ट करते चलो फैक्ट को, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। रामदयाल मुंडा, देखो इनको 2010 में पद्मश्री मिला था म्यूजिक के फील्ड से। वैसे ही पूछ रहा है कि 2016 में साइमन उरांव को मिला, साइमन उरांव को मिला 2016 में पद्मश्री, जैसे रामदयाल मुंडा को मिला था म्यूजिक फील्ड से। इनको पूछा किस फील्ड से मिला है। ऑप्शन है पेंटर, जर्नलिस्ट, पत्रकारिता में, रंगकर्मी में, चिकित्सा में, कि पर्यावरण में। तो इन्वायरमेंट में। सही उत्तर क्या होगा? इन्वायरमेंट में। इस चीज के लिए एकदम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन उरांव जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखो,
साइमन उराव को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ झारखंड, वाटरमैन ऑफ झारखंड, याद रखना, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ के झारखंड में पानी की समस्या के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इनको कहा था वाटरमैन ऑफ झारखंड, एकदम याद रखना है, ठीक है। वाटरमैन ऑफ झारखंड किसको बोला था? साइमन उराव। इनको 2016 में पद्मश्री मिला, किस फील्ड से? इन्वायरमेंट से। ओके, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर देयर बाउंड्री विद छत्तीसगढ़। बोल रहा कितने झारखंड के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है। मैप से ही बताया जा सकता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सही उत्तर क्या होगा ये भी देख लेना है। चलो एक रफली मैप बनाते हैं झारखंड का, ठीक है। थोड़ा सा उठा दो। तो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ से कितना डिस्ट्रिक्ट है जो अपना क्या कहता है, जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? देखो ध्यान देना, ये रहा इधर छत्तीसगढ़, इधर यहाँ यूपी, यहाँ बिहार, यहाँ वेस्ट बंगाल और यहाँ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से क्या क्या टच करता है? 4 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, मैं उसे सबका बता रहा हूँ। देखो बिहार से पूछे 10 जिला टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला टच करता है, यूपी से मात्र 1 गढ़वा, छत्तीसगढ़ से 4 जिला, उड़ीसा से भी 4 जिला। अब याद कर लो इसको, याद क्या करो, ठीक है। देखो बी से बिहार, बी से बंगाल, तो इसको ऐसे याद कर लो, BB10, मतलब बिहार बंगाल 10-10 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, यही प्रश्न पूछेगा तो BB10, ठीक है। और CO4, BB10 CO4, कहानी खत्म। बिहार या बंगाल कितने जिलों को टच करते हैं? 10 को। छत्तीसगढ़ या उड़ीसा कितने जिलों को टच करते हैं? 4 को। कुछ भी बना लो, यूपी तो एक है, गढ़वा, ठीक है। ओके, वैसे आप इसको भी निकाल सकते हो चाहोगे तो, समझे। जैसे यहाँ देखो गढ़वा हो गया, ये पलामू हो गया, ये आपका लातेहार हो गया, ये आपका गुमला हो गया और ये सिमडेगा हो गया। तो इधर से देखो गढ़वा, लातेहार, पलामू और सिमडेगा, 4, ये आपका 4। सही उत्तर क्या होगा? 4 करेक्ट आंसर है। आपको मैप अगर फीलिंग आती है ना तो आप ऐसे भी निकाल दोगे, नहीं भी याद रहेगा तो BB10 CO4 याद रखो कि झारखंड में बिहार या बंगाल 10-10 जिले से टच करते हैं, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा 4-4 से टच करते हैं, और यूपी 1 से टच करता है, वो है हमारा गढ़वा। यूपी भाई 1 से टच करता है, गढ़वा, इसको अलग से याद रख लो, ठीक है। ओके, सही उत्तर बी। 14, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ एनी नाइबरिंग स्टेट। बढ़िया क्वेश्चन। बोला झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अपना बाउंड्री किसी भी दूसरे राज्य से टच ही नहीं करते हैं, जिनकी सीमा कहीं से टच नहीं होती है। कि झारखंड में कितने जिलों की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है। तो पहले ध्यान देना है कि झारखंड में जो प्रश्न पूछा इसका मतलब क्या है। तो आपसे लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट पूछा है, मतलब भूमि बंद जिले पूछ रहा है आपसे, भूमि बंद जिले, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा से टच नहीं करती है। 2 है, अगर आप मैप बनाओगे ना तो ध्यान दो, अभी जो मैं बना रहा था यहाँ पे, इसमें देखो, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे 2 जिला मैं आपको दिखाता हूं। एक तो है लोहरदग्गा जो यहीं है, एक तो है लोहरदग्गा, और दूसरा यहाँ है खूंटी। यही 2 जिला है झारखंड में जो भूमि वन जिला है, जो किसी और को टच नहीं करता, बाकी सब जिले किसी न किसी को टच करते हैं। तो लोहरदग्गा और खूंटी मात्र 2 ऐसा जिला है जो भूमिबद्ध जिला है, ठीक है, भूमिबद्ध जिला, ठीक है, भूमिबद्ध जिला। कौन कौन सा है? एक है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, ठीक है, और एक है आपका खूंटी, ठीक है। तो ये 2 है, याद रखना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। ओके, थोड़ा हिंदी सही नहीं है, देख लेना, कहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फॉलो द लाइफ स्टाइल ऑफ लूट लाओ और कूट खाओ। देखो लूट लाओ और कूट खाओ, ये इस प्रश्न को देखो, ये बोल रहा है लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है। आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ A and C, खड़िया और बिरहोर। खड़िया और बिरहोर जो है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, खड़िया और बिरहोर, ये 2 जनजाति जो है लूट लो और कूट खाओ की नीति को फॉलो करती है, ऐसी जिंदगी जीती है, ठीक है। तो अल्लाह देखो,
झारखंड गोमिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बोला कि झारखंड गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड किस जिले में है? गोमिया विस्फोटक एक्सप्लोसिव का कारखाना झारखंड में, ये जो गोमिया नाम से है, ये कहाँ पे है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। सीधा उत्तर ये याद कर लो। सही उत्तर क्या है इसका? बोकारो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर पॉइंट चाहो तो लिख लो। ये गोमिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री देखो झारखंड में बड़ी फेमस है। ये जो बारूद का कारखाना बहुत फेमस है। कब खुला था? 1958 में। कब खुला था? स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। और राजेंद्र प्रसाद ने इनका उद्घाटन किया था। राजेंद्र प्रसाद आपको पता होगा, हमारे राष्ट्रपति। स्वतंत्रता के बाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 1958 में खुला था गोमिया एक्सप्लोसिव कारखाना। ठीक है, कहाँ है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, 17 देखो। कोनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। बोला कोनर सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? बहुत सारे पॉइंट होगा, एक बार ध्यान से सोचो इस प्रश्न को। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे पॉइंट मैं देने वाला हूं, आप लोग इसको देखो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट देने वाला हूं, उसको देखना आप लोग। बोला कोना इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? तो गिरिडीह। बेसिकली हजारीबाग होना चाहिए था पर नहीं दिया है, तो द क्लोजेस्ट वन गिरिडीह। ये कब बना था? 1955 में। कब बना था? 1955 में। और किस नदी पे बना? कोनर नदी। कोनर नदी पे ही बना। अब इसके बारे में कुछ जानो पहले। ये जो कोनर सिंचाई परियोजना या जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? बहुत सारे पॉइंट दे रहा हूं, उसको ध्यान देखना। देखो भारत में जो पहली मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बना था, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसको कि आप मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोलते हो। रिवर वैली प्रोजेक्ट जो पहला था वो था डीबीसी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कब? 1948 में। तो भारत की आजादी के बाद पहला जो नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब समझ में आता है? मल्टीपर्पज करने का मतलब एक ऐसी परियोजना जो सिर्फ एक चीज के नहीं बनाई है, बहुत सारी चीजें, उससे इरिगेशन भी होगा, पावर भी जनरेट होगा, ठीक है, फ्लड से ही बचाया जाएगा। तो वैसा एक बड़ा परियोजना तो जो डीबीसी परियोजना थी, वो भारत की पहली, आजाद भारत जब आजाद हुआ उसके बाद पहली नदी घाटी परियोजना थी, जो 1948 में, ठीक है, स्टार्ट की गई थी। इसके तहत 8 डैम का कंस्ट्रक्शन था, 8 बांध बनती। और ये एक ज्वाइंट, ये जो था ना, ये जो डीबीसी एक ज्वाइंट कोलेबरेशन था। ज्वाइंट कोलेबरेशन था किसका किसका? झारखंड सरकार का, जेएनडी और वेस्ट बंगाल, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल सरकार का एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट था। मतलब झारखंड सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार ने दोनों ने मिलकर ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है डीबीसी, इसको स्टार्ट करा था। इसमें 8 डैम्स बनने थे। और ये जो प्रोजेक्ट था, एक और पूछता है कि जो डीबीसी परियोजना है वो किस परियोजना को देखकर बनाई गई थी? ठीक है, तो यूएसए में अमेरिका में एक टेनेसी है, टेनेसे वैली प्रोजेक्ट, बल्कि टेनेसे रिवर वैली प्रोजेक्ट बोल दो, हिंदी में लिख देता हूं, टेनेसे या टेनेसी। ठीक है, तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका में है, उसको देख के ही डीबीसी को स्टार्ट किया गया था। 48 में। इसमें 8 डैम बनने थे और एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन था झारखंड और वेस्ट बंगाल सरकार का। और इसी 8 डैम में से एक ये कोनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो आपका कोनर डैम है, ये बना था। अब समझ में आया? जुड़ाओ, इसमें और भी डैम है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। और भी जो 8 डैम्स बनने वाले थे डीबीसी में, उस सबको डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है? 1955 में बना था कोना इरिगेशन प्रोजेक्ट, कोना नदी पे। ठीक है, कहीं के आपको हजारीबाग भी मिलेगा, कहीं गिरिडीह मिल जाएगा, सही उत्तर यही है। ठीक है, और ये डीबीसी के तहत ही बनने वाला एक डैम था। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन 18 देखते हैं। व्हेन डिड क्रिश्चियन एंटर इन झारखंड? झारखंड में क्रिश्चियन ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? 1845 में। कब हुआ? 1845 में। जो पहला क्रिश्चियन आया था वो गॉस्टन मिशन के तहत आया था। नाम क्या था? लुथेरेंस बोलते हैं उसको, लुथेरेंस। और ये कहां से आया था? जर्मनी से आया था।
जर्मनी से आया था। ठीक है, और किसके तहत आया था? गॉसनर मिशन के तहत आया था। गॉसनर मिशन के तहत आया था। गॉसनर मिशन याद कर लो, मिशन के तहत आया था। सही उत्तर कब होगा? झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1845 में होता है। विच वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू अराइव इन झारखंड? ये देखो, झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? तो भाई गॉसनर मिशन, मैंने बोला था ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। एक याद करो, उससे एक पॉइंट याद करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलना ही मिलना। ठीक है, विच इज द मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पॉइंट दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो जो लोग पढ़े हो, तो सही उत्तर क्या होगा। ये आपसे पूछा क्या, ध्यान दो कि विच इज द मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? इसने ये नहीं बताया है भाई जो मोस्ट इरीगेटेड है, एक होगा कि जो कैनल से, ठीक है, नहर से ज्यादा इरीगेटेड है, कोई होगा जो तालाब से होगा, कोई होगा जो ट्यूबवेल से होगा। इसने डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया है कि भाई झारखंड में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? देवघर, पलामू, गुमला की चतरा। ठीक है, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, पर मैं आपको जो उत्तर बताऊंगा क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, चाहे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखो इसमें क्या क्या चीज है, कौन सा उत्तर हो सकता है? देवघर है, पलामू है, गुमला है, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो अगर ऐसे आपसे ऐसे पूछ लेना सीधा कि झारखंड में सबसे ज्यादा इरिगेटेड, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? इरिगेटेड सबसे जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा कौन है? सही उत्तर होगा पलामू। अब यहाँ लिखना देखो, मोस्ट अगर आपसे पूछ ले झारखंड में, तो सीधा उत्तर पलामू। पलामू में जो टोटल इरिगेशन है लगभग 24 से 25% है। लिस्ट अगर आपसे पूछ ले, ये मोस्ट है, सबसे अधिक, सबसे अधिक यही पूछा है, और सबसे कम इरिगेटेड लिस्ट ये हो जाएगा दुमका, लगभग 9%। इसका सही उत्तर तो पलामू हो गया, लेकिन कुछ चीजें और जान लो। देखो देवघर, ईस्ट सिंहभूम, ये सब भी इरिगेशन में फेवरेट है। ठीक है, मतलब वो भी आते हैं सबसे हाईएस्ट में। किस किस के लिए आते हैं देख लो, तो तीन तरह के इरिगेशन अभी हम और देखेंगे। ये तो मैंने देख लिया नॉर्मल कि भाई सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? पलामू। सबसे कम कौन सा है? दुमका। अब हम देखेंगे पॉन्ड इरिगेशन में, कैनल इरिगेशन में और ट्यूबवेल में। ठीक है, इधर लिखो देवघर, ईस्ट सिंहभूम, ये पॉइंट अलग से लेते जाओ। और ये है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, ये पॉन्ड इरिगेशन, ये कैनल इरिगेशन, और ये ट्यूबवेल इरिगेशन। अब देखो ये पॉइंट्स मैंने क्यों दिए, ध्यान से देखो, समझाता हूं। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ ले कि भाई झारखंड में सर्वाधिक सिंचित जिला तो पलामू, सबसे कम तो दुमका, ये कहानी खत्म हो गई पलामू और दुमका की। अगर आपसे पूछ ले कि पॉन्ड इरिगेशन में सबसे अधिक सिंचित कौन सा जिला है? तो देवघर। तालाब के सहारे सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में होती है सबसे अधिक? तो भाई देवघर। नहर के साथ सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में होती है? तो ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और अगर ट्यूबवेल, ठीक है, जानते हो ट्यूबवेल कुआं, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इरिगेशन सिंचित जिला कौन सा? भाई तो लोहरदग्गा, सब याद रखो। पलामू हाईएस्ट, दुमका लोएस्ट। अगर पौंड में पूछा तो देवघर, कैनल में पूछा तो ईस्ट सिंहभूम, और अगर ट्यूबवेल में पूछ लिया तो भाई लोहरदग्गा। ठीक है, किस नंबर को देखते हैं? द एरिया ऑफ झारखंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड बिहार? बोला झारखंड जो है, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? आप सबको पता है कि बिहार के 46% हिस्से को काट के झारखंड बनाया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46%। ठीक है, अब बोला वेयर इज बिरसा डियर सेंचुरी लोकेटेड? बिरसा हिरण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिरसा हिरण अभ्यारण्य स्थित है खूंटी में। इसी को मृग विहार के नाम से भी जानते हैं, मृग विहार के नाम से भी जानते हैं। अब पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लो, झारखंड में, हमारे झारखंड राज्य में कितने नेशनल पार्क, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो बेतला नेशनल पार्क है, और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो वन्य अभ्यारण्य है कितने हैं? 11 है। और नेशनल पार्क क्या है? एक है। ये झारखंड की बात है, जिसमें से एक जो नेशनल पार्क है वो बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? पलामू में है, बेतला नेशनल पार्क। कब बना था? 1986 में बना था। ठीक है, चतरा में आपको लावालोंग सेंचुरी मिल जाएगा देखने को, लावालोंग अभ्यारण्य। गुमला में पालकोट मिल जाएगा,
पालकोट मिल जाएगा, पालकोट सेंचुरी, ठीक है। और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से लो जो एग्जाम में एकदम बार बार पूछे जाते हैं, वो है देखो, पलामू में बेतला नेशनल पार्क है, 1986 में खुला, ठीक है। देखो, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व भी पलामू में है, जो बाघों के लिए स्पेशल बनाया गया था। तो पहले बार इंडिया में बाघों का जनगणना सेंसस कब निकाला गया था? 1932 में। पहला बार जब टाइगर का सेंसस निकाला गया था, फर्स्ट टाइम टाइगर का जो सेंसस निकाला गया था 1932 में। 1973 में टाइगर के लिए रिजर्व बनाने का सोचा गया, और जो पलामू टाइगर रिजर्व बना वो 1974 में बना है, इसी प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट टाइगर। तो मैंने तीन बातें बताई कि भारत में पहली बार ये जो क्या कहते हैं टाइगर के लिए सेंसस कब मतलब उनकी जनगणना कब की गई थी? 1932 में की गई थी टाइगर का सेंसस, पहली बार 1932 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसी के तहत 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो पलामू में आपको पलामू टाइगर रिजर्व मिलेगा, बेतला नेशनल पार्क भी मिलेगा, एक एक सेंचुरी मैंने बता दिया। चतरा में लावालोंग, गुमला में पालकोट, कुटी मृग विहार है, इसी को आप बिरसा डियर सेंचुरी बोलते हो। सही उत्तर क्या है इसका? ए है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which revolt was crushed by Major Ramses in 2021 and Major Wilkinson in 1837? बोल रहा है कि 1820-21 में मेजर रफ्थेस तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? 1820 और 21 में कौन सा विद्रोह हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ रहा है कि जो भी विद्रोह हुआ उसमें मेजर रफ्थेस और विल्किंसन ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था उस विद्रोह को दबाने में। कौन सा विद्रोह था? वो हो विद्रोह था, ठीक है। कौन सा था? हो रिवोल्ट। हो रिवोल्ट कब हुआ? 1820-21 में। और इस विद्रोह को दबाने वाले जो दो ब्रिटिश, ठीक है, थे, वो एक थे तुम्हारे विल्किंसन और एक था रफ्थेस, ठीक है। अब जब हो रिवोल्ट की बात आई है तो ये जो हो जनजाति है, ये इसमें एक टर्म आता हो देशम, हो देशम, हिंदी में लिखो तो हो देशम। हो देशम क्या था? जहां हो लोग का रहने का स्थान था, जहां लोग इन लोग रहते थे उसको हो देशम कहते थे। और ये जो बोल रहा है ना कि कैप्टन विल्किंसन और रफ्सेस ने इस जो विद्रोह को दबाया था, कहां दबाया था? ये लड़ाई कहां हुई थी? रोरो नदी पे हुई थी। रोरो, रोरो नदी, ये कहां है? चाईबासा में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? चाईबासा में देखने को मिलेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो रिवोल्ट को रफ्सेस और विल्किंसन ने दबाया था, ठीक है। चले आगे, चलो 24। अनसुता लकड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? बोल रहा है कि अनसुता लकड़ा किस गेम से, किस खेल से जुड़ी हुई है? सही उत्तर क्या होगा? हॉकी, ओके। आगे चलो। विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया? झारखंड का सबसे बड़ा डिवीजन प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल के आधार से? सबसे बड़ा है छोटा नागपुर, सही उत्तर डी, सबसे बड़ा छोटा नागपुर है। सबसे बड़ा टीएनपी डिवीजन है छोटा नागपुर। और सबसे छोटा कौन सा है पांचों प्रमंडल में? पलामू। कौन सा है? पलामू, ठीक है। सबसे छोटा पलामू, ये छोटा और ये बड़ा, याद रखना। सही उत्तर डी, ओके। चलिए आगे। सॉइल टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 देखो कि सॉइल टेस्टिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि किस जिले में अवस्थित है? 26। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हजारीबाग में। बहुत लोग को उत्तर पता होगा, ठीक है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? तो भाई हजारीबाग में, ठीक है। आगे चलिए। वेयर इज बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क सिचुएटेड? बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है भाई? तो ओरमांझी में है। सीधा उत्तर लो, ए इज द करेक्ट आंसर, ओरमांझी, ठीक है। आगे चलिए। हु पेस्टेड द पैम्पलेट विद द टाइटल आवर स्वाधीन भारत ऑन द पोल्स इन गिरिडीह इन 1913? देखो, अच्छा क्वेश्चन, एक दो जगह आया है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को देखा था, ये बोला कि 1913 में गिरिडीह में ना एक ऐसा देखा गया कि जो बिजली के खंभे होते हैं ना, उनके ऊपर में एक पोस्टर चिपकाया जा रहा था जिसपे लिखा हुआ था आवर स्वाधीन भारत। 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे?
इसका उत्तर निर्मल चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या है? निर्मल चंद्र बनर्जी। सीधा याद रखिएगा और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये सब स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले लोग थे। ठीक है। बा परब एंड फूलों का परब आर द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल्स। ये बोल रहा है कि बा परब या फूलों का परब से, ठीक है, किस पर्व को जाना जाता है? मतलब किस पर्व का दूसरा नाम बा परब या फूलों का पर्व है? सरहुल। सरहुल फूल का पर्व है। सीधा उत्तर सरहुल। बी। सोराई आपको पता है, सोराई क्यों मनाते हैं भाई? सोराई मनाते हैं डोमेस्टिक पेट, जो आपके पालतू जानवर है, गाय वाय को, ठीक है, उनको नहलाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं, ठीक है, उनको वर्मिलियन सिंधु के टीका देते हैं, माला वाला बनाते हैं, उसमें सोराई मनाता है। सरहुल फूलों का पर्व है। सरहुल को सीधे याद रखो, फूलों का पर्व, फूलों का पर्व, या परब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बा परब, फूलों का पर्व, असरहुल, ये सब एक ही नाम है। ठीक है। झूमर एक डांस फॉर्म है। झूमर क्या है? एक डांस फॉर्म है, एक नृत्य का शैली है, नृत्य की शैली, शैली है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, मैं थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूं, आप चाहो तो रोक के लिखते चलना। तीसरा देखो, ये बोला है कि व्हाट इज द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू द पाहन इन द मुंडा कम्युनिटी नोन एज। ये बोला है कि मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में, ठीक है, जो पाहन होता है, जो रिलीजियस हेड होता है, उसको पाहन बोलते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि मुंडा जनजाति में अगर आप रिलीजियस हेड को जो जो लगान मुक्त जमीन देते हो, उसको क्या बोला जाता है? उस भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि, सही उत्तर इसका ये है, डाली कटारी भूमि। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अच्छा, अब मुंडा जनजाति की बात आई तो उस पर कुछ पॉइंट ले लो। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है देखो एक बार, मैं लिखता हूं। तो चलो अब मुंडा पे कुछ पॉइंट लेते हैं। देखो, मुंडा जनजाति का दूसरा नाम क्या है? कोल। इनका दूसरा नाम क्या है? कोल भी इनको बुलाता है। ये अपने आप को होडोका भी बुलाते हैं, होडोका। ये हिंदी इंग्लिश लिखते लिखते ना एक साथ मिक्स हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। ये अपने आप को होडोका ही बुलाते हैं, कोल भी इनको बुलाता है। इनके जो भगवान है, गॉड, उनको क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा, सिंगबोंगा। ये सब मुंडा जनजाति के बारे में बता रहा हूँ, मुंडा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इनका जो रिलीजियस हेड होता है, ठीक है, जो धार्मिक हेड होता है, चीफ होता है, उसको बोलते हैं पाहन। क्या बोलते हैं? पाहन। जो विलेज हेड होता है, जो मुखिया गांव का प्रमुख होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हाथू मुंडा बोलते हैं, हाथू मुंडा। और इनका जो युवा गृह है, युवा गृह, ये बार बार पूछता है सबका, उसको बोलते हैं गितियोदा। गितियोदा, हिंदी में गितियोदा। लिख लो। ठीक है, कि मुंडा जनजाति का दूसरा नाम कोल भी है। ये अपने आप को होडोका ही बुलाते हैं। इनके भगवान है सिंगबोंगा, जो रिलीजियस हेड होता है, ठीक है, धार्मिक, वो पाहन होता है। जो विलेज का हेड होता है उसको हाथू मुंडा, कौन? विलेज हेड, लिख देता हूँ विलेज हेड, वरना कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग। और ये पाहन क्या है? रिलीजियस हेड है, धार्मिक प्रमुख हेड है। ठीक है। और ये युवागृह, यूथ होम, इंग्लिश में यूथ होम, ठीक है, उसको बोलते हैं गितियोदा। लिखो इसको, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिहार झारखंड रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच रीजनल पावर ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुशाना रूरल कनिष्का। ये बोल रहा है कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण शासक कनिष्क के शासन के दौरान किस क्षेत्रीय शक्ति के नियंत्रण में था? वन सफर, सीधा उत्तर बी। ठीक है, इसको देखो। इन विच ईयर डिड द रीजन ऑफ खरसवान फाउंडेड बाय द सेकंड सन ऑफ विक्रम सिंह एंटर ए फॉर्मल एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश। ये बोल रहा है ना कि विक्रम सिंह का जो द्वितीय पुत्र थे, जिनके द्वारा खरसवां स्थापित किया गया था, वो अंग्रेज के साथ विधिवत किस वर्ष में, ठीक ना, संबंध में आए थे? ये लिखा है ना। विच ईयर डिड द रीजन ऑफ खरसवान फाउंडेड बाय द सेकंड सन ऑफ विक्रम सिंह एंटर फॉर्मल एग्रीमेंट। हाँ ठीक है, ये बोला कि देखो, विक्रम सिंह के जो द्वितीय पुत्र थे ना, जिन्होंने खरसवान को स्थापित किया था, वो ब्रिटिश के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट में
ठीक है, एक फॉर्मल संधि में कब आए थे? सही उत्तर क्या है? 1912 के दौरान का ये कहानी है। सही उत्तर क्या है? सी। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र जो खरसवां को स्टैब्लिश किए थे, ठीक है, बसाए थे वो ब्रिटिशर्स के साथ 1912 में फॉर्मल संधि में आए थे। ठीक है, अब देखो इसको देखो, इन विच ईयर तिलका मांझी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश बाय डिसेप्शन। पूरा तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? किस वर्ष पकड़ा गया था? सबको पता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा पॉइंट देंगे, एक बार आप लोग इसको देखो ध्यान से। 1778, 1781, 1783, 1785। तो चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1785 इसका सही उत्तर होगा। अब देखो ये तिलका विद्रोह, तिलका रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो तिलका विद्रोह था, तिलका विद्रोह को थोड़ा समझ लेते हैं। तिलका विद्रोह कब हुआ? 1783 से 85 के बीच में हुआ था। जिसके प्रोमिनेंट लीडर थे तिलका मांझी, इन्हीं को बोला था जबरा पहाड़िया, इन्हीं को बोला गया था जबरा पहाड़िया। इनका दूसरा नाम क्या है? जबरा पहाड़िया। ठीक है, ये क्या करते हैं कि 1784 में क्लाइवलैंड, क्लाइवलैंड जो कि अंग्रेज होता है उसको तीर धनुष से, एरो से मार देते हैं। ठीक ना, वो मार देते हैं। इसके बाद इनको धोखे से 1785 में पकड़ लिया जाता है, और पकड़ के इनको भागलपुर में, जो तिलका विद्रोह हुआ था ना, उसका सेंटर कहां था रिवोल्ट का? इस विद्रोह का सेंटर, जो मुख्य केंद्र था, वो भागलपुर ही था। क्या था? भागलपुर ही मुख्य केंद्र था। तो तिलका विद्रोह के मेन लीडर तिलका मांझी, उनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। 1784 में क्लाइवलैंड को मार देते हैं एरो से, लिख लो याद रह जाए, तीर धनुष से मार देते हैं। तो 1785 में इनको पकड़ा जाता है। ये रिवोल्ट का मेन सेंटर भागलपुर था, तो इनको भागलपुर में ले जाके एक बरगद के पेड़ से बनियान ट्री पे टांग दिया जाता है। बरगद का पेड़ पे इनको हैंग कर दिया जाता है, मतलब फांसी दे दी जाती है, वहीं पे मार दिया जाता है, और इस तरह से इनकी कहानी खत्म होती है। ठीक है, और धोखे से मारा गया था, धोखे से पकड़ा गया था, इनको याद रखना। ओके, तो 34 तिलका विद्रोह, 83 से 85 जबरा पहाड़िया, क्लाइवलैंड को मारे थे, रिसेप्शन, धोखा से इनको पकड़ा गया और इनको भी मार दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first revolutionary from Jharkhand to be martyred in India's freedom struggle? ये बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम में शहीद होने वाला झारखंड का पहला क्रांतिकारी कौन था? एकदम ठीक पीछे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाला झारखंड का पहला क्रांतिकारी, मतलब जो भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था, उसमें झारखंड से जो पहला व्यक्ति जिसने शहादत दी थी वो कौन था? तो तिलका मांझी जी ही थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तिलका मांझी झारखंड के पहले वैसे शहीद थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शहादत दिए थे, जो झारखंड से थे। ठीक है, सही उत्तर ए। तो इस पॉइंट को भी ना ऐड कर लेना इसमें, फर्स्ट मार्टियर फ्रॉम झारखंड, ठीक है, यही थे। Who presided over the second session of आदिवासी महासभा in 1939? आदिवासी महासभा किसने बनाया था? इग्निस बेक ने बनाया था, इग्निस बेक ने बनाया था। कब बनाया था? 1938 में। जयपाल सिंह मुंडा इनको ज्वाइन करते हैं 1939 में। कौन ज्वाइन करता है? जयपाल सिंह मुंडा, और वही प्रिसाइड करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? जयपाल सिंह इज द करेक्ट आंसर। आदिवासी महासभा कब बना? 1938 में बना था। इग्निस बेक, हिंदी में लिखना, लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब बाद में इनको जयपाल सिंह मुंडा ज्वाइन करते हैं 39 में, वही प्रिसाइड किए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। थैंक यू। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन झारखंड? बोला झारखंड में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? झारखंड में वर्षा का प्रमुख स्रोत है साउथ वेस्ट मानसून, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो साउथ वेस्ट मानसून, हिंदी में बोलते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत तो साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन नीचे और ध्यान देना, इधर देखो, अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ ना नीचे का, ये रहा साउथ वेस्ट मानसून, जब इधर आएगा, इधर क्या है? अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल। जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, या जिसको आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हो, ये जब आता है ना, तो ये दो भाग में टूटता है। देखो, ये जब आता है ना, तो ये आगे जाके दो भाग में टूटता है। एक भाग बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, और एक भाग जो है ना, देखना, अरब सागर। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये बाद में दो भाग में टूटता है, एक अरब शाखा में टूटता है,
अरब शाखा और एक बे ऑफ बंगाल शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा बोल लो, बंगाल शाखा, ये दो शाखाओं में टूटता है, एक ऐसे एक ऐसे। और सबसे ज्यादा, सबसे पहले इंडिया में मानसून कहाँ हिट करता है? केरला में। सबसे पहले इंडिया मानसून कहाँ हिट करता है? केरला में। ये भी याद रखो तुम लोग, मैंने क्लाइमेट को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा तो कराता है भाई साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून भी दो शाखाओं में टूटता आने के बाद, एक अरब की शाखा, एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी शाखा। और सबसे ज्यादा बारिश जो कराता है ना झारखंड में, वो है बे ऑफ बंगाल की शाखा। याद रखना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बारिश यही कराता है। बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है, इसमें सबसे अधिक बारिश होता है, सबसे अधिक वर्षा झारखंड में यही कराता है, ध्यान देना। तो अगर आपसे ऐसे पूछा है कि भाई साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्टर्न, नॉर्दर्न मानसून, तब तो भाई आप साउथ वेस्ट मानसून मार दिए। लेकिन अगर पूछा ना कि झारखंड में, ठीक है, अगर ऐसे देके पूछा अरब शाखा, बंगाल शाखा, तब भाई याद रखना यही साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में टूटती है, अरब शाखा और बंगाल शाखा। ठीक है, अरब ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ना, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कराती है। तो अगर कहीं आपको अलग से पूछा तो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल को आप याद रखिएगा। ठीक है। हाउ मेनी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम आर देयर इन झारखंड? सही उत्तर क्या होगा? 3, बी। वेन वाज झारखंड एनर्जी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? झारखंड एनर्जी पॉलिसी कब इंप्लीमेंट हुआ था भाई? 2012 में। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिसी के क्वेश्चन का सेगमेंट लाएंगे ना, उसमें हम फिर बराबर से डिस्कस करेंगे। क्या लेक्चर काफी बड़ा हो गया, इससे थोड़ा जल्दी हम चलते हैं। वेन वाज झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट फाउंडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी इन झारखंड? देखो ये क्या बोल रहा है कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड को भाई स्वच्छ ऊर्जा मिले, इसलिए झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा का गठन किया गया था। ये किया गया था 2003 में। ऑप्शन में है क्या? देखो 1 2 3, 2003 में किया गया था। सी। ये बोल रहा है कि सहस्त्रबुद्ध झारखंड के किस जिले में स्थित है? सहस्त्रबुद्ध या कंटेश्वर, जिसको कंटेश्वर नाथ बोलते हो, ये कहाँ है? तो भाई ये चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। कंटेश्वर नाथ जो है कहाँ है? आपको चतरा में है। बी इज द करेक्ट आंसर। हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ झारखंड? देखो हाइडल पावर बोला है, झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है? तो तिलैया, तिलैया हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। और ये भी किसके तहत बना था? डीबीसी के तहत बना था। ये बना 1953 में। ठीक है, मैंने बोला था कि डीबीसी नदी घाटी परियोजना, उसमें 7-8 डैम बने थे। मैथन था, तिलैया था, कोनर था, अय्यर था, ठीक है, स्वर्णरेखा था। ये सब इसी के तहत बने हुए डैम्स है। ठीक है, तो हाइडल प्रोजेक्ट बना तिलैया में, हाइडल प्रोजेक्ट है आपका। अरे कौन सा नदी बना? बराकर पे बना है। कौन सा नदी बना है? बराकर पे बना है। मैंने बोला भी था। ठीक है, तिलैया और मैथन ये दोनों बराकर पे है डैम, याद रखिएगा। विच मिशन स्टार्टेड द सेंट माइकल स्कूल फॉर ब्लाइंड्स इन 1898? बोल रहा है कि किस मिशन ने 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था, किस मिशन ने खोला था? एसपीजी मिशन, सीधा याद रखो, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन विच ईयर डिड अब्दुल बारी सिद्दीकी फॉर्म ही सेपरेट लेबर यूनियन बाय द नेम ऑफ टाटा वर्कर्स यूनियन? बोल रहा है कि किस साल में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना यूनियन बनाया था, और नाम उसको बाद में क्या दिया था? टाटा वर्कर्स यूनियन। ये 1938 में हुआ था। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? 1938। ठीक है, चलो आगे देखो। द रथ यात्रा फेयर इन झारखंड इज ऑर्गेनाइज इन विच मंथ? रथ यात्रा फेयर किस महीने में मनाया जाता है भाई? आषाढ़ में मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। ठीक है। हु वाज द कमिश्नर ऑफ रांची इन 1845? बोला रांची में कौन कमिश्नर था 1845 में? तो भाई थे कर्नल ऑस्ले। तो बस नाम है, याद रखो, इसमें डिस्कशन का नीड होगा, मैं अलग से दूंगा। कर्नल ऑस्ले। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रेज द स्लोगन ऑफ लालखंड फॉर द सेपरेट झारखंड स्टेट? देखो लालखंड, देखो एक स्लोगन चला था लालखंड झारखंड। देखो जब 1973 में सीवी सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई थी ना, तो उनको मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी
वेस्ट बंगाल में एक क्या कहते हैं मार्क्सवादी नेता थे, तो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता थे जिसका नाम था ए के राय। ए के राय जी ने इनको सपोर्ट दिया था। किसको सपोर्ट दिया था? जेएमएम को सपोर्ट दिया था। जेएमएम कब बनी? 1973 में बनी थी। तो मार्क्सिस्ट नेता थे, मार्क्सवादी नेता थे ए के राय। ए के राय ने स्लोगन दिया था लाल खंड झारखंड। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ए के राय। ये एक मार्क्सवादी नेता थे और कहां से थे? वेस्ट बंगाल से थे। कहां से थे? वेस्ट बंगाल से थे। तो ये जो मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, ये इन्होंने झारखंड को बहुत सपोर्ट दिया था। ठीक है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड का तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट दिया था। ये भी उनके सपोर्ट में थे, झारखंड स्टेट को मांग के लेके, और एक स्लोगन दिए थे झारखंड लालखंड। याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर मयूराक्षी? मयूराक्षी नदी पे कौन सा डैम? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंजड़ा या मासनजोर। देखो कहां पे है, अय्यर कॉर्नर डिमना। सही उत्तर डी। ओके, चलो 49वां देखो, मेकॉन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? मेकॉन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? रांची में है। सीधा उत्तर सी। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ वल्चर आर फाउंड इन झारखंड? झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ठीक है, झारखंड में गिद्धों की टोटल 6 प्रजातियां पाई जाती है, जो अभी स्टडी से पता चला है। और इसमें एक उत्तर गलत भी है, मनीष ने इसका उत्तर 3 दिया हुआ। 3 नहीं होगा, 6 होगा, जो ऑप्शन में ही नहीं है। तो झारखंड में गिद्धों की 6 प्रजातियां पाई जाती है, 6 प्रजातियां। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी अटैच किया हुआ है। जो लोग भी झारखंड जेपीएससी या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो और पीटी के लिए स्पेशल मैंने ये सीरीज लाया ब्रह्मास्त्र सीरीज, तो उससे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ के अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हो। एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अगर जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ोगे। ये देखो, ये वो सीरीज है ब्रह्मास्त्र सीरीज, आपके जेपीएससी पीटी और सीडीपीओ के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने लेक्चर दिया है, झारखंड पे ऐसे थे कम से कम मैं 1500 से 1800 क्वेश्चन दूंगा, और 1500 से 1800 क्वेश्चन मतलब कि 3 या ज्यादा क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। ठीक है, और हम लोग एक एक करके चलेंगे इस पे। तो जो लोग भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। जेपीएससी सीडीपीओ का फुल बैचेज चल रहा है, पीटी मेंस सारे कोर्स उपलब्ध हैं। और खासकर सीडीपीओ में जो लोग एलएसडब्ल्यू लिए हो, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण, वो भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो ऐप डाउनलोड करके, और अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं।